नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने। यहां पर आपके यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए स्पेशल यहां पर क्लास लेकर के, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों की जीएस पेपर और या कह दीजिए प्रीलिम्स पेपर की यहां पर तारीख निश्चित कर दी गई है आयोग द्वारा। तो यहां पर दृढ़ता क्लासेज के द्वारा आपको दृढ़ता के साथ दृढ़ता वाली क्लासेस देखने को मिल रही है, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलाई जा रही है, साथ ही साथ आपकी डेली प्रैक्टिस क्लास भी देखने को मिल रही है। तो आइए इस प्रैक्टिस क्लास को यहां पर शुरू करते हैं और साथ ही साथ शाम को 4 बजे यहां पर सब्जेक्ट वाइज क्लास भी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर से जरूर देख ले। और 10 बजे यहां पर आप लोगों को ये क्लासेस तो डेली देखने को मिलती है, ठीक है। और संडे संडे यहां पर जो है करंट अफेयर्स स्पेशल रिवीजन क्लास चलाई जाती है, जो लंबी क्लासेज होती हैं, जो आपको पेपर तक अब देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए भैया, समय नहीं गवाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के स्पेशल क्लास में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और हाँ देखो, अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो ये क्लासेज मिलेंगी नहीं। एक चीज आप लोग समझिए, आप लोग कहते हो सब्सक्राइब करके क्या फायदा। सब्सक्राइब के बिना आपको क्लासेज यूट्यूब दोबारा नहीं दिखाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको दोबारा वो दिखाता है, ठीक है, वरना वो क्लास कहीं चली जाएगी। चलिए आज का पहला प्रश्न है आप लोग के लिए, चलिए जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है खजुराहो में, नीलगिरी पहाड़ियों पर, माउंट आबू में या सिंधु के किनारे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट यहां पर जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई भी गलत मत करना है, जान लो। चलो बताओ, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, राजस्थान के माउंट आबू में। जितने लोगों ने क्या राजस्थान के माउंट आबू में जवाब दिया है वो सही कर ले। आपको पता है जैन से संबंधित है, बहुत पुराना और जी के जीएस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, यहां पर जो है विभिन्न मंदिरों के नाम हैं और पूछा जा रहा है ये कहां पर स्थित है, बताइए। मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, बेलूर मठ? बताइए जवाब क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, बेलूर मठ? चलिए जवाब दीजिए। चलिए भैया जवाब दीजिए, आप लोग को क्या लग रहा है। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए। जी भैया, आप देखिए जो आपका मीनाक्षी मंदिर है वो आपका मदुरई बालाजी। जी भैया, मीनाक्षी मंदिर कहा, मदुरई बालाजी। आपका वेंकटेश्वर कहां जा रहा है, तिरुमाल। जी भैया, तिरुमाल आपका कहां पर है, एक किससे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहीं आपका महाकाल, इसमें तो आप लोग कंफ्यूज ही नहीं था, उज्जैन। उज्जैन कहां है, मध्य प्रदेश में। और फिर आपका बेलूर मठ कहां, हावड़ा। हावड़ा में कहां, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हावड़ा आपके कहां पर है भैया माय डियर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर ना, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जिसमें आप लोग, देखिए आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखिए, आप लोग ये मेरा नंबर है 7905095134, जहां पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तैयारी संबंधित या क्लासेस संबंधित, तो आप यहां पर जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीजें बताई जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए दोस्तों बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, हर्ष रत्नावली, सुबंधु, कादंबरी, कालिदास, रघुवंश, भास, स्वप्न, वास, वादतम। यहां पर जितने लोगों ने यहां पर सही जवाब क्या दिया है, कादंबरी। जी भैया, कादंबरी के कौन थे आपके, बहुत आसान, रट लो, कौन है, बाण भट्ट। कादंबरी के बाण भट्ट जी हैं। अन्य जो है, हर्ष का रत्नावली सही है, कालिदास का रघुवंश सही है, और भास का क्या, स्वप्न वासवादतम, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर महल स्थित है? चलिए भैया जवाब बताइए, जहांगीर महल कहां स्थित है? चलिए जवाब बताइए, आपको क्या लग रहा है। देखिए जहांगीर महल अगर आप देखेंगे तो आपके जो अकबर जी थे उन्होंने अपने पुत्र सलीम के लिए इसका निर्माण कराया था, ठीक है।
और स्थित कहां पर है, तो आगरा में है। जितने लोगों ने क्या आगरा जवाब दिया है वो सही कर ले। अगर आपका जवाब आगरा है तो आप वेरी राइट पर्सन है, ठीक है। और ये बताओ, जो एक सारी क्लासेस यहाँ चलाई जा रही है, आप लोग देख रहे हैं कि एक मेरी बात समझिए, यहां पर आपको पेपर तक मैं करीब 2000 प्लस क्वेश्चंस मैं यहां पर आप लोग करा दूंगा। यकीन मानिए यही 2000 प्लस क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेते हैं और इसको सही से या मतलब सही से एक बार रीप्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो आपके गलत हो रहे हैं उन्हें एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। यकीन मानिए आप पेपर में जा करके देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसी टाइप का आपको मिलेंगे। और सब्जेक्ट वाइज जो क्लास यहां पर मैं 4 बजे चलाता हूं ना माय डियर, वो आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए यार 110 प्रश्न का मैंने लक्ष्य रखा है। 110 प्रश्न मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ ले, पेपर तक मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले, फिर बताइएगा कि 110 प्रश्न बड़ी बात थी कि नहीं थी। चलो यहां पर सही उत्तर चुनना है। मुगल शासन है, यहां पर 2 कथन दिया गया है कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनसबदार सिस्टम पर जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल बात सही है भैया। देखिए इसका क्या होगा, ए और तो दोनों सही है। अब आप समझिए, मनसबदारी प्रणाली जो है मुगल काल के समय एक प्रशासनिक प्रणाली थी। आपको समझना, एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसे अकबर ने आरंभ किया था। ये भी बहुत बार पूछा था किसने भैया, तो अकबर ने आरंभ किया था। और इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक अधिकारी होता था ना, उसको श्रेणी के हिसाब से मतलब अलग अलग लेवल पे होते थे, उनको एक रैंक दिया जाता था जिसे क्या मनसब कहते थे, ठीक है। और ये ना केवल सेना को बल्कि शाही रक्त के राजकुमारों को भी प्राप्त होता था। ऐसा नहीं कि सेना में, बल्कि शाही राजकुमार मतलब जो राजा खानदान से जुड़े होते थे उनको भी, जैसे आपको पता है मुगलों के अधीन जो राजपूत थे उनको भी मनसबदारी में उनको भी अनेक मनसब मिले हुए थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना किसने बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं ना, ये सब जो प्रश्न मैं करा रहा हूं आप लोग कर लेंगे तो खुद ही बताएंगे कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया फिर से बताइए। तो क्या सी जवाब दिया है, मदन सिंह जी। ये देखिए मास्टर दा के नाम से विख्यात थे। सूर्यसेन, माफ करिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आप देखिए सूर्यसेन होगा इसका, वही मैं क्वेश्चन में सूर्यसेन था। चलो हाँ, तो मास्टर दा के नाम से विख्यात क्रांतिकारी सूर्यसेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर के चिटगांव शस्त्रागार छापेमारी करी थी। आपको पता है यहां से एक प्रश्न नहीं बन सकता है कि किसे मास्टर दा के नाम से जो है जानते थे, तो सूर्यसेन जी थे, ठीक। कौन थे, सूर्यसेन जी थे। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बीपी वाडिया से डांगे, नंदन राय या एके सिंह। चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ, जिसे क्या मद्रास मजदूर संघ था, नाम जान लो, मद्रास मजदूर संघ था जो भारत का प्रथम था, ठीक है। मद्रास से याद रखना। और इसकी स्थापना कब, 1918 में हुई थी। और पूछ रहा किसने किया था, तो माय डियर वीपी वाडिया जी ने किया था। क्या, वीपी वाडिया जी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि समय को ज्यादा ना किया जाए, क्योंकि 35-40 मिनट की क्लास इनफ होती है, तो इसलिए मैं 35 मिनट से कम ही रखने की कोशिश करता हूं। और जितने क्वेश्चंस कराता हूं वो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर मैं क्लासेस लेकर के आता हूं, इसलिए आप इसको बहुत ही मन से किया करें। और जो चीजें गलत होती है ना उसको एक बार नोट डाउन करके आप एक बार रिवीजन कर लिया करें। इसलिए मैं क्वेश्चंस केवल ए और बी नहीं कराता हूं। मेरी क्लासेस थोड़ा सा लंबा होने का रीजन होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, क्योंकि आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, यहां आपको चीजों को जानने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहां पर जितने लोगों ने क्या असहयोग आंदोलन जवाब दे, देखिए भाई असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। आपको तारीख याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 को जो है आपको क्या असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आपको पता है कि इस आंदोलन को पश्चिमी भारत,
बंगाल में, उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा। ये दक्षिणी भारत में इसका उतना प्रभाव नहीं दिखा था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इस आंदोलन का प्रभाव किस तरफ बहुत ज्यादा था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये 1885 बिल्कुल सही है, बंगाल विभाजन बिल्कुल सही है, और बाकी मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये सब रटा होना चाहिए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बताइए। इसे देखिए क्रमवार भी आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत ही आसान है। अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि वो उसका क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका कब दांडी मार्च के बाद 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़े हैं, लाइन से पढ़े, थोड़ा सा इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसे कहानी समझो। जितना आप उसे कहानी समझोगे उतनी ज्यादा आप उसको हर चीज को बहुत ज्यादा क्या करोगे, कंठस्थ करने की कोशिश करोगे, उतना आप कंफ्यूजन में चले जाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताइए। तो यहाँ कूट दिया गया है, यहाँ पर 1 और 2 है, एक सही है, 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत है, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कथन। 3 मई 1939 को इन्होंने क्या इसका गठन किया था। तो इन्होंने कब किया था जी भैया, इन्होंने देखिए आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी, वो कब किया था, 1928 में किया था। अगर आपसे पूछ लेता क्रमवार तो आप ऐसे जानना चाहिए। क्या इसके संस्थापक थे, जी भैया ये थे, इसलिए सही जवाब क्या, ए और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठगी का दमन, या इल्बर्ट बिल जो रिपन के द्वारा आया था, बताइए कौन सा यहां पर सही नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, जी भैया यहां पर देखिए जो आपका ये बिल आया था, क्या नाम है, इल्बर्ट बिल, इंडिया पिट्स एक्ट वारेन हेस्टिंग थी, वर्नाकुलर पेट्स क्या नाम है, प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका भैया लॉर्ड लिटन लेकर आए थे, ठीक है, लॉर्ड लिटन। यहां पर देखो मैंने क्यों कहा इल्बर्ट बिल रिपन लेकर आए थे, मेरे मुंह से निकल भी गया था, आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, मैंने आपको बोल भी दिया था कि रिपन लेकर आए थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 बताइए। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव, राणा रतन सिंह। अच्छा प्रश्न है, इतिहास है, आपको पता है ना, आपको एक चीज पता है कि नहीं, आपका यूपी पीसीएस का सबसे मतलब लब जिससे अगर वो मोहब्बत किसी टॉपिक से करता है तो टॉपिक से मोहब्बत करता है हमारा, क्या कहते हैं, इतिहास से। इतिहास से मान के चलो मैं कहता हूं अपना 1/3 पेपर मेरे ख्याल से इतिहास से ही अपना लेकर के आता है। ऐसा नहीं 1/3 एग्जैक्टली 1/3 नहीं लेकर आता है, तब भी 30 क्वेश्चन के आसपास वो जो है करीब पूछ लेता है, इतना मैंने देखा है, ठीक है। तो यहां पर जितने लोगों ने सही जवाब किया था, देखिए रणथंभौर, हमीरदेव, अब मैंने आपको बता दिया। अब बताओ 1 का 3 कहां कहां पर है, तो 1 का 3 केवल एक जगह है, तो इसलिए क्या भैया, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, देवगिरी का आपका राजा राय रामचंद्र, गुजरात का कर्णदेव। कितना आसान प्रश्न था ना। चलो अगला प्रश्न, यहां पर कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। मैं आपसे बार बार कहता हूं एक चीज की आदत डाल लीजिए, जब भी क्वेश्चन करने बैठे तो कम से कम 2 बार प्रश्नों को जरूर पढ़िए, क्योंकि और जब भी पढ़िए तो बहुत जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि पेपर में आप जल्दबाजी में बहुत से आसान प्रश्नों को गलत कराते हैं। और माय डियर मत भूलना, नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एग्जाम में, दिमाग में बैठा लो, मन को समझा लो, और हो सके तो खुद के दीवार पे लिख दो कि नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बड़ी गलती करोगे फिर बाद में पछताओगे। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चांद बीबी। चांद बीबी भैया आपका देखा जाए तो अहमदनगर बीजापुर की शासिका थी। कौन सा सुमेलित नहीं है, चलो बताओ यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या मुगल शासक दिया, उनके मकबरे का स्थान दिया, बताओ। बहुत ही आसान है यार, ये सब तुम गलत नहीं करना है, ये सब गलत करोगे तो फिर इससे आसान प्रश्न आयोग क्या पूछो, खुद कहेगा इससे आसान क्या पूछो, क्या ला करके नौकरी तुम्हारे हाथ में दे दूं, वो फिर आपसे यही प्रश्न करेगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, देखो आपको पता है कि बाबर का कहां है, बाबर का आपको पता है काबुल में। अब देखो ए का 2 कहां का दिया, तो ए का 2 आपको डी कैंसिल हो गया, बच रहा क्या, ए बी सी। अब आप देखो
अकबर का कहा है? अकबर का सबको पता है भैया, सिकंदरा में। कहां पर? सिकंदरा में। अकबर का सिकंदरा में पता है। अब देखो सी का 4 कहां का दिया? एक ही जगह दिया, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। मैं कहता हूं हर चीज मत जानो, जो तुम्हें आसान लग रहा, जो तुम्हें पता लग रहा वो देखो। अब जैसे हुमायूं का कहां? हुमायूं का दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का लाहौर में है, ये चीजें तो आप पता है, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है वहां से कम है। मैंने आपसे बार बताया कूट बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपको क्या करना, बहुत हार्ड कूट नहीं बनाता यूपीपीसीएस और यूपीएससी नहीं पूछता है आपसे। चलिए, दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बहुत ही आसान, पर इससे आसान सा प्रश्न आप और क्या लेंगे? तो जितने लोगों ने क्या, रॉल्फ फिंच 1500 कब? 15 ये जो है करीब, हाँ इसके बीच में जो है था, ठीक है, ये इसी के बीच में जो है आपका था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है, यहां पर कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनिए। गांधी जी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, गांधी इरविन समझौता। मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैं आपको समय बताता चलता हूं कि समय संबंधित कम से कम इतिहास से 4 से 5 प्रश्न कम से कम पूछ लेता, अन्यथा और भी पूछ सकता है उसके पेपर बनाने के ऊपर। अगर आपसे खेलना चाहा तो और भी पूछ ले, वरना 4-5 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पूछ लेता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले गांधी जी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। तो ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब आगे बढ़ते, आगे क्या है? आगे है हमारा पूना समझौता। पूना समझौता की नौबत बाद में आई थी, वो करीब आपका 1932 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका क्या आता है? सांप्रदायिक निर्णय। अब देखो सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था वो आपके पूना समझौता से पहले हुआ था, इतना आपको पता होना चाहिए। 1932 में ये भी हुआ था, लेकिन क्या मंथ अलग था, क्योंकि अब मैंने कहा इतिहास को कहानी की तरह पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। अब गांधी इरविन समझौता, यार गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, क्योंकि क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1432। तो 1432 कहां दिख रहा है आपको? सी में, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। इतिहास को मैंने सही बता दूं, मैंने हमेशा इसको कहानी तरह पढ़ा है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली डेट अगर पूछता तो मैं कंफ्यूज होता, ऐसे पूछे इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं हुए। चलिए सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया, बताए इसका सही जवाब है। रानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम रजिया सुल्तान। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? रानी दुर्गावती, महारानी अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम रजिया सुल्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो यहां पर महारानी अहिल्याबाई का तो तुम याद आ रहा होगा, महारानी लक्ष्मीबाई, इन दोनों का याद आ रहा है ना? क्या याद आ रहा है? महारानी लक्ष्मीबाई कहां पर भैया? झांसी। तो देखो सी का 4 कहां? एक ही जगह, और कहीं है? नहीं है, लगा दो टिक। इससे आसान प्रश्न क्या होगा? ठीक है, चलो बाकी समझ गए ना। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए, मैं इसीलिए प्रश्न को बार बार पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? सी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी भैया? ज्योतिबा फूले जी ने 1863 में पुणे में की थी। कब? 1863 में पुणे में इन्होंने इसकी समाज की स्थापना की थी। और समाज सुधारक जो है सभा थी पहले, जो बाद में एक क्या अपने इसका प्रमुख कार्य था समाज सुधारक। मतलब इन्होंने जो जातीय विभेद, जातीय आधार पर जो एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता था, महिलाओं के लिए जो चीजें थी, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम क्या है? मैंने कहा ना ऐसे ही पेपर आता है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। बताओ इसका सही जवाब क्या है? अनुक्रम बताओ। चलिए जवाब दीजिए। सब कुछ दिख रहा है ना, इसलिए मैं स्क्रीन पे देखते रहता हूँ इधर कि सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं, आवाज सही जा रही है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है या नहीं। चलो बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान है। अब ये बताओ, इनमें से पहले क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव आया था, आईएनए का मुकदमा, भारत छोड़ो दो, या रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह? तो आप सबसे पहले देखेंगे माय डियर, सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। फिर आपका क्या हुआ था? फिर आपका क्या हुआ था बताओ? इसी के बाद तो आपके देश में आंदोलन शुरू हुआ था। फिर आईएनए मुकदमा हुआ था, तो 1940, 1942, फिर क्या हुआ था? 1945, फिर यहां पर क्या, ये आपका 1946 में देखा गया था।
तो आप लोग समझ गए क्या है 40, 42, 45, 46। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं जी। चलिए बताए किस वर्ष पर बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? फटाफट जवाब देते रहिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर जो है इसे 1945 में स्थापित की गई। इसमें क्या किया गया था, दरअसल बेबेल योजना में कहा गया था कि हम भारतीय रिप्रेजेंटेशन, भारतीय प्रतिनिधित्व का जो है बढ़ावा देंगे। तो इसमें कहा गया था कि इसमें वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें क्या सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, ये योजना इसमें आई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? जब तक भारत के लिए काफी चीजें सुधार होने की स्थिति आई ना, तब तक भारत ने ले लिया था अपना, क्या कहते हैं, क्योंकि वही होता है ना, जब समय तुम्हारा खराब चलता है, एक बार किसी को प्रेशर में ले गए तो कहते नहीं है लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। तो भारत ने क्या किया, उनको प्रेशर में लाते लाते लाते, और गांधी जी ने जो प्रेशर उनको अहिंसा के रास्ते से दिया ना, वो बहुत, अब बहुत कम लोग जानते हैं। गांधी जी की एक बार पढ़िए हिस्ट्री, मतलब उन्होंने गाली नहीं दी, गलत शब्द नहीं कहा, केवल वही बोला जो लोगों की मांग थी, और केवल वही बोला, प्यार से बोला, और लोगों को झुकना पड़ा। ये जान लो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। तो यहां पर इतने देर में आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसका सही जवाब है भैया क्या, डी, महात्मा गांधी जी। जोड़ा गलत क्यों है? महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव खिलाफ लड़ने के लिए, ये करने के लिए इंडियन ओपिनियन जारी किया था। एक समाचार पत्र क्या था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो आप जानिए इंडियन ओपिनियन था जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लाया था। बाकी और सब सही है जी भैया। नेशनल हेराल्ड आज भी चलता है जो जवाहरलाल नेहरू से था। केसरी का तो आपको पता होगा, मौलाना आजाद का अल हिलाल था। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिए मौलाना आजाद जी का अल हिलाल है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। चलिए बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया 1897। जी भैया 1897 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर, इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर प्रश्न पढ़िए और अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। चलिए बताइए कूट से चुनना है, जवाब दीजिए क्या होगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। बहुत आसान सा प्रश्न है यार, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो समझो, ये जो इंडियन एसोसिएशन था ये आपका कोलकाता में हुआ था। कहां पर? कोलकाता में। और जो आपका ये था, ये कोलकाता नहीं, ये लंदन में था। ठीक है, ये लंदन में था। बाकी आपका ये भी लंदन में था, ये भी लंदन में था। तो यहां पर जो है इसका सही जवाब क्या हो जाता है, डी, क्योंकि यहां कह रहा था जो सही सुमेलित नहीं है। तो ब्रिटिश इंडियन कहां पर? लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में। और ये अच्छे से याद कर लो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब इस टाइप का। चलो, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन, हम लोग ने पूरी जिंदगी अपनी जब तक विद्यालय में रहे तब तक तो जन गण मन गा के, और आज भी कई बार जो है हम लोग को गाना पड़ता है। ठीक है, अपने देश की पहचान है, देश की धरोहर, चीजों को हमेशा समय समय पर याद रखने से अच्छा रहता है, हम जुड़े रहते हैं। तो भैया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चारों ऑप्शन से कंफर्म, लेकिन कब? 1911। जी भैया 1911 में जो है इसे गाया गया था। अगला प्रश्न है यहां पर, इंडिया होम रूल्स लीग सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी आपको पता है कि एनी बेसेंट जी इससे जुड़ी हुई थी, और काफी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इसकी स्थापना जो है, नहीं नहीं वो अलग है, माफ करेगा, वो चीज अलग है। एनी बेसेंट वाला सिस्टम अलग है, माफ करेगा, सॉरी। ये जो है मतलब इसका उत्तर तो सन से है, उससे मतलब नहीं कि जो नाम लिया उससे थोड़ा कम है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905। ठीक है, चलो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफी जिक्र कर रहे थे, तो लंदन में जो है इसकी स्थापना की थी। उनका एनी बेसेंट जी का किसी और चीज से था। वो तो अपना एक तो आपको पता ही है कि एनी बेसेंट और भारतीय जो एक थे उन्होंने मिल करके काफी अच्छा, जब उस समय देश में आंदोलनों का दौर थोड़ा थमा था, तब इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया था।
अरे वो जेल से छूट कर भी आए थे, वही देखो यही चीज है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारतीय राष्ट्र की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, विदेशी व्यापार। इससे आसान प्रश्न क्या होगा? ये रटा होना चाहिए। जी भैया आपके यहाँ पर सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से आपके यहाँ पर 54%। जी भैया भारत को जो है बीपीओ सेंटर भी बोला जाता है, इसे पता है सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है भारत को। और भारत को जो है कॉलिंग एक और बीपीओ सेंटर या सॉफ्ट पावर भी, हाँ भारत को सॉफ्ट पावर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर संबंधित चीजें इन सबसे बहुत ज्यादा जाता है। बाकी इसके बाद नंबर आता है आपका उद्योग का, फिर नंबर आता है कृषि का। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न भी पूछ सकता है, किसे उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए यहां पर कूट दिया गया है, सूची 1 है, सूची 2 है, तो बताइए क्या होगा? ये स्मारक है, ये उनके स्थान है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, चार मीनार, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चलिए गेट विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, तो बी का 1 कहां दिया? यहीं दिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। मैंने कुछ किया, मैंने बस एक ही देखा, ठीक है देखो आ गया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। कौन सा युग्म गलत है बताइए, कौन सा युग्म यहां पर गलत है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए भैया कौन सा युग्म गलत है, आपको यहां पर जवाब देना है। 1 2 3 4 एबीसीडी, एबीसीडी में से बताओ कौन सा सही जवाब है? देखिए जो हमारी देबू देबू चौधरी जी थी, ये बिल्कुल सही बात है, सितार संबंधित थी। भीमसेन जोशी जी शास्त्रीय गायन थे, तो वहीं अल्लाह रखा खां तबला जी से। लेकिन भैया एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी जो थी, ये शास्त्रीय संगीत गायिका थी, ये भैया शास्त्रीय संगीत गायिका थी, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी भैया नहीं है यहां पर कह रहा है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? काकी इतिहास, ये सभी किताबें हैं माय डियर। किताब है। सीता स्वयंवर, गिद्ध, ययाति, बताइए। इसका भी सही जवाब भैया ययाति है, क्योंकि इसके क्या विष्णु, जी भैया विष्णु सखाराम खंडेकर, विष्णु सखाराम खंडेकर जी इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर सूची 1 दिया गया है, सूची 2 से यहां सुमेलित करना है, तो चलिए बताइए यहां क्या होगा? कह रहा विधि सेवा दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, और विश्व थिएटर दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। मैंने आपसे कई बार बताया है कि दिवस और उसके थीम पर कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर साल और जरूरी है, पूछता ही है आयोग। तो इसको आप रख लो अपने दिमाग में बैठा और बताओ क्या है सही जवाब। इसके लिए पूरा एक स्पेसिफिकली एक वीडियो में लेकर के आऊंगा इसे कुछ दिन में, जो आपके केवल दिन दिवस पर ही संबंधित होगा। तो माय डियर ये आपका मनाया जाता है 9 नवंबर को। क्या है? 9 नवंबर। अब देखो ए का जो है तीसरा कहां दिया, ए का तीसरा सी दिया है, ए दिया। आगे बढ़ते हैं। विश्व साक्षरता दिवस आपको तो याद होगा एकदम अच्छे से, क्या है? 8 सितंबर। 8 सितंबर ये है, तो यानी का डी का 2 है, तो डी का 2 कहां भैया? ए में है। मैंने देखो बार बार कहा, 1000 बार वही कहूंगा, ऐसा करो कि तुम्हें ना दिक्कत हो, मुझे ना दिक्कत हो। मुझे दिक्कत कब होगी? जब आपका नंबर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर व्यक्ति दिया है, यहां पर सूची 2 दिया है जो उनके संबंध में है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, चंद्रशेखर, बीनू मांकड़। चलिए किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध किससे था? अमर्त्य सेन का किससे है? चंद्रशेखर जी का किससे? बीनू मार्कंड जी का किससे? चलिए बताइए। देखो अमर्त्य सेन आपको पता है ना कि अर्थशास्त्र से हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है साहित्य से हैं। अब देखो छोड़ो, अब आप पहले देखो ये दो में मिल रहा है कि ए का भैया आपका 3 कहां दिया? ए दिया है, बी दिया है। बी का कहां दिया? बी का भी 1 दिया। सॉरी डी का कहां दिया? डी का आपको क्या, सॉरी बी का, हाँ ठीक है। अब देखो खेला कर दिया, इसमें देखो खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? आपको कर दिया, आपको 2 नहीं पता, चलो 2 में जो बताओ गई। तो चंद्रशेखर जी किससे संबंधित है? जी भैया चंद्रशेखर जी आपके
खगोल भौतिकी से संबंधित थे। बीनू मार्कंड क्रिकेट से, ठीक है, ये ओल्ड प्लेयर हैं, आज के नहीं है, पुराने समय के हैं, लेकिन नाम बहुत है इसलिए आपको पता होना चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा माय डियर? डी का टूथ, यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाए। कितने लोग जवाब दे पाए थे बताना। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भैया फ्रांस की क्रांति का क्या कारण था, क्यों था, तो इसका सही जवाब क्या है? 1789। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि भैया देखो, दरअसल अभी मोदी जी को हाल ही में बैलेस्टिल दिवस पर ऑनर दिया गया। और बैलेस्टिल दिवस क्यों मनाया जाता है, मैंने जब आप उसमें बता रहा था तो मैंने बताया था, इसीलिए कहता हूं करंट अफेयर्स क्लास देखा करो, जो संडे को स्पेशल चलाई जाती है। इस संडे से आपका और भी अब पेपर नजदीक है तो जरूर चलेगा। और जो है साथ ही साथ इसमें बहुत ही लंबी क्लास होती है, 2-2 घंटे, क्योंकि इसमें पूरा आपके कई महीनों का सार जो इंपॉर्टेंट होता है उनको छाट के पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए भैया, 2 प्रश्न और करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। तो सूची 1 है बारदोली चौरा, चौरी चौरा, यरवदा और नोआखली। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, चौरी चौरा तो आपको पता है, ठीक है, यरवदा आपको पता है, महाराष्ट्र, भूलना मत। अब बताओ क्या बच रहा है। बी का 4 देखो, ठीक है, सी का 1 देखो, बी का 4, सी का 1, हो गया सही जवाब, है कि नहीं बताओ। अगला प्रश्न है कि घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। मैंने कहा ना कि 4 से 5 प्रश्न पूछता है, देखो 3 प्रश्न हो चुके हैं, अभी तो कई बाकी हैं जो आपको डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अब भूला मत करो यार, ये देखो 10 से लेकर के 10-15 तक मेरी क्लास हो जाती है। बहुत बार क्या होता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता, तो उसको छोड़ दो, वो आप लोग जो है देख लिया करो। और खासी अगर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, ये आप लोग बताओ, मैं जल्दबाजी में अपना नंबर भूल रहा था, अरे यार क्या ही होगा मेरा। ये जो नंबर है इसे आप लोग सेव कर लो, ठीक है। यहां पर क्या सेव करने से क्या होगा कि जो चीजें थोड़ी सी मैं बताया करूंगा वहां दिखा करेगी, अभी तो नहीं बताता हूं, बताऊंगा। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या है, सही घटनाक्रम क्या होगा। देखो ये तो समझ गए कि कैबिनेट मिशन सबसे आखिरी में आया था। ये देखो मैंने कहा ना, इतिहास जब पढ़ोगे तो दूसरा सबसे अंतिम में कहां दिया है। मैं कह रहा हूं इतना पढ़ने का, मैंने देखा है सबसे अंतिम में क्या था, कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। अब इसी आधार पर मैंने कहा दूसरा सबसे अंतिम में कहा, तो इन चारों में दूसरा सबसे अंतिम सी में है, और कहीं है। मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, सी जवाब दे दिया। मैंने क्यों कहा, प्रश्न को 2 बार पढ़ो, प्रश्न खुद कहता है कि मैं सही हूं, उत्तर से मिलान करो, जवाब दे दो। मैंने कुछ किया, अब बाकी अब उत्तर तो मिल गया ना, 1 3 4 2। अब बताओ गलत हो तो। जी भैया, सीआर फार्मूला 1944 में आपका, फिर गांधी जिन्ना बातचीत आपका करीब 1944 में भी हुआ था, लेकिन क्या वो मार्च में हुआ था, सितंबर में हुआ था। फिर बेबल प्लान जो 1945 के जून में आया था। चलिए भाई, आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। और चलिए इसी साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दें भैया। और हाँ, जाते जाते एक बहुत ही जरूरी चीज, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से जरूर कर दे। क्लास अच्छी लगी होगी ना। अब इससे ज्यादा कोई इतिहास तो मैं आपका जान के चलो वैसे रिवीजन करा दे रहा हूँ कितने डिटेल में, ये नहीं कि ABCD नहीं कराता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, हर चीज करता हूँ, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है। लाइक बनता है तो साथ ही साथ जो है चीजों को सही भी करो। 35 में कितना सही हुआ देखो, अगर इस 35 में अगर आपका 28 सही नहीं हुआ माय डियर, 28 का अगर आपका 26 भी सही नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा निराशा की बात है, ये जान के चलो। कम से कम आपका 26 सही होना, तभी आप जो है यहां से अपने 110 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न बहुत हार्ड नहीं था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सुमेलित नहीं है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। जी भैया, देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भाखना ने की थी, यहां पर गलत है, गदर पार्टी लाला राजपत जी से नहीं है, बाकी तीनों सही है। बहुत आसान सा प्रश्न था। अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, फिर से लाइक नहीं किया लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
26 तो कम से कम आपको सही होना था। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके पूछा करो क्या तुम 26 कर पाए, इसलिए मैं 26 पे आ गया। अगर 26 नहीं कर पा रहे हो ना आप और आपके दोस्त, तो बैठ के फिर से बढ़िया से रिवीजन चालू करो। और रिवीजन के लिए एक ही चीज करना, शाम को 4 बजे वाली क्लास जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता हूँ उसे देखना चालू करो। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।